वेलकम टू हिसाब साथी सॉफ्टवेयर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, एक सिंगल ऑर्डर। तो इसके लिए हमको पहले ऑर्डर्स में आना है, उसके बाद यहाँ पे मैनुअल पे क्लिक करना है। तो मैनुअल पे क्लिक करने पे हमारे सामने ऐसा एक फॉर्म खुलेगा जिसको हम एक एक करके भरेंगे और समझेंगे कि कैसे क्या होता है। तो पहले ये ऑर्डर डेट है, यहाँ पे आपको एक कैलेंडर दिख जाएगा, तो यहाँ से आप ऑर्डर डेट को सिलेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए कि मैं आज के तारीख में एक ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से 22 जनवरी सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर का AWB नंबर या फिर कंसाइनमेंट नंबर जो भी बोलते हो आप, वो यहाँ पे फिल करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको क्लाइंट सिलेक्ट करना है। जितना भी क्लाइंट आपने भर के रखा है अपने सॉफ्टवेयर में, वो सब क्लाइंट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैं फिलहाल ये टेस्ट क्लाइंट सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने टेस्ट क्लाइंट सिलेक्ट किया, यहाँ पे दिखा रहा है लोडिंग लोडेड चार्ट, और यहाँ पे दिखा रहा है क्लाइंट स्पेसिफिक रेट चार्ट लोडेड सक्सेसफुली, यू कैन प्रोसीड विथ योर ऑर्डर क्रिएशन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारा जो कस्टमर का रेट चार्ट है वो फिल किया हुआ है और हम रेट चार्ट के लिए, हम ऑर्डर के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरा जो दूसरा क्लाइंट है उसका रेट चार्ट फिल नहीं किया हुआ है, तो उसमें क्या दिखाएगा? ये लोड हो रहा है अभी। उसमें दिखाएगा क्लाइंट स्पेसिफिक रेट चार्ट इज नॉट अवेलेबल यूजिंग कॉमन रेट चार्ट एज फॉल बैक। मतलब क्लाइंट का जो रेट चार्ट है इस क्लाइंट का, वो हमने भरा नहीं है, इसीलिए जो हमारा यहाँ पे टूल्स पे जो कॉमन रेट चार्ट है, यहाँ से डेटा फेच होगा। तो अगर आप कोई भी क्लाइंट का रेट चार्ट नहीं भरते हो और आप यहाँ पे ये वाला रेट चार्ट भर के रखते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वाला रेट चार्ट से आपका रेट कैलकुलेशन हो जाएगा। तो मैं वापस से टेस्ट क्लाइंट पे चला जाता हूँ और ये हमारा रेट चार्ट लोड हो गया और यहाँ से मैं ऑर्डर क्रिएट करता हूँ। तो पहले मैं डेस्टिनेशन पिन कोड डाल देता हूँ कि जहाँ पे मेरा सामान पहुँचेगा वहाँ का जो पिन कोड रहेगा। सो फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ 700056। तो ये हमारा आएगा लोकल में। हमने ओवरऑल 25,000 प्लस पिन कोड्स हमारे सॉफ्टवेयर में पहले से डाला हुआ है। तो अगर आपको कुछ नया पिन कोड आ रहा है जो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो वो यहाँ पे आप डाल के यहाँ से आप सिलेक्ट करके चेंज भी कर सकते हो आपके हिसाब से। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 7,56 डाल के, और यहाँ पे डेस्टिनेशन एरिया में मैं कुछ डाल देता हूँ, ये डाल के मैं इसको छोड़ता हूँ। उसके बाद मैं सर्विस चैनल सिलेक्ट करता हूँ कि जिस चैनल से मेरा ये कुरियर पार्सल होगा। तो फिलहाल इस ऑर्डर के लिए मैं DDDC यूज़ करूँगा क्योंकि मैं सिर्फ DDDC ऑथराइज्ड हूँ। अगर आपका दूसरे चैनल्स भी है तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा और आप उसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर पाओगे। उसके बाद मेरे को यहाँ पे ऑप्शन आता है कि सर्विस टाइप सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड, एक्सप्रेस, वैल्यू प्लस जो भी मेरा स्पीड रहेगा सर्विस टाइप का, उसके हिसाब से मैं सेट कर दूंगा। उसके बाद पैकेज का टाइप हो गया, डॉक्स या नॉन डॉक्स, मैं वो भी फिट कर दूंगा और यहाँ पे एयर और सरफेस का सेट कर दूंगा। उसके बाद हमको यहाँ पे पैकेज का वॉल्यूमेट्रिक वेट डालना है। सो फॉर एग्जांपल मैंने 2 kg डाला, तो यहाँ पे रेट चार्ट से ऑटोमेटिक आ गया 80 रुपीज़ कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे एक और फील्ड है एक्चुअल वेट। तो अगर हम इसको वॉल्यूमेट्रिक वेट से ज़्यादा डालते हैं तो हमारा क्या होता है, चार्जेबल वेट जो है वो जो ज़्यादा वैल्यू है उसको ले लेता है और उसके हिसाब से रेट चार्ट कैलकुलेट होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे 4 कर दूँ तो चार्जेबल वेट 4 kg हो जाएगा। इसके हिसाब से हमारा रेट चार्ट का अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट वैल्यू डालेंगे। मान लीजिए कि हमारा प्रोडक्ट वैल्यू इस केस में 1000 रुपीज़ है, तो यहाँ पे 1000 दे दिया। उसके बाद यहाँ पे हमको बहुत सारा चार्जेस का ऑप्शन दिख जाता है, जैसे कि FSC चार्ज। ये जैसे आप क्लाइंट क्रिएट करते हो वहाँ पे जो डाला हुआ है वो ऑटोमेटिक फेच हो जाता है। इफ़ इन एनी केस आपको लगता है कि इसको चेंज करना है तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो जो क्लाइंट क्रिएट करने के टाइम फिल किया था वही आएगा। उसके बाद हमारा AWB चार्ज हो गया, ORC चार्ज हो गया, CRC चार्ज हो गया। अगर इस सब चार्ज से आपका कुछ है तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, वरना आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे आप परसेंटेज और रुपीज़ दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1% करता हूँ तो यहाँ पे 10 रुपये पड़ेगा, और मैं बस अगर यहाँ पे रुपीज़ पे क्लिक करके रुपीज़ देखता हूँ तो मेरा 10 रुपीज़ पड़ेगा। तो इसके हिसाब से जितना भी चार्जेस है मैं यहाँ पे फिल कर दूँगा और
यहाँ पे पेमेंट टाइप सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो पेमेंट टाइप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रीपेड, COD और 2 पे का ऑप्शन आता है। तो अगर हम COD करते हैं तो हमको COD चार्ज बाय डिफ़ॉल्ट एक आता है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम इसको 100 भी कर सकते हैं। अगर हमारा ऑर्डर प्रीपेड है तो कोई चार्जेस की बात ही नहीं है, और अगर हमारा ऑर्डर 2 पे है तो यहाँ पे 2 पे का अमाउंट भी हम भर सकते हैं। तो फिलहाल मैं प्रीपेड करके क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे जो एक चार्ज का फील्ड दिया हुआ है कन्वीनियंस चार्ज, अगर आपको लग रहा है कि आपका कुछ ज़्यादा खर्चा हो गया है इस पार्सल को शिप करने में, तो यहाँ पे आप उस चार्जेस को एडजस्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से। यहाँ पे आप नेगेटिव में भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव में भी डाल सकते हैं। ये चार्ज जस्ट आपका इनवॉइस में कैलकुलेट होगा, आपका प्लस या माइनस होगा, लेकिन ये कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। आपका इनवॉइस में भी नहीं दिखाएगा, आपकी डेटाबेस में भी नहीं दिखाएगा, कहीं पे नहीं दिखाएगा। बस ये आपका इनवॉइस अमाउंट को चेंज करने के लिए दिया हुआ है। इसके हिसाब से अब इस बार हम इसको ऐड ऑर्डर करते हैं, तो हमारा जो ऑर्डर है वो इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। हमारा जो ऑर्डर था ये क्रिएट हो गया, और हम यहाँ पे व्यू ऑल पे ऑर्डर देख सकते हैं। हमारा ये ऑर्डर आईडी है, हमारा ये क्लाइंट का नेम है, क्लाइंट का आईडी है, हमारा ये WB नंबर, चैनल पार्टनर, पेमेंट टाइप सब कुछ दिख सकते हैं। अभी यहाँ पे और दिखा रहा है कि इनवॉइस का स्टेटस इनवॉइस्ड है कि इनवॉइस नहीं है, और टोटल अमाउंट भी दिखा रहा है। तो इस हिसाब से आप कुछ ही पल में एक ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। ना आपका रेट चार्ट का कोई झंझट रहेगा, ना आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप वेट और डेस्टिनेशन मार के ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ एक्शंस का बटन मिल जाता है, जहाँ से आप इसको कभी भी वक्त अपडेट कर सकते हो ऑर्डर को, और फिर से अगर आप सेव कर दोगे तो वही रिजल्ट्स शो होने लगेगा। यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर दूंगा। हाँ, तो इस हिसाब से मेरा ऑर्डर जो है अपडेट हो गया, और मैं ये नया अमाउंट देख सकता हूँ। अब फिर आपको ऑर्डर को डिलीट करने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करिए, और यहाँ से आप बेझिझक इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन मिलता है कि आप डेट रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं कि स्पेसिफिक डेट में या मंथ पे आपको कितना ऑर्डर्स है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन दिया गया है कि आप ऑर्डर्स को एक्सपोर्ट करके CSV में डाउनलोड भी करके रख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा मैनुअल ऑर्डर क्रिएशन का जो प्रोसेस है, सिंगल ऑर्डर का प्रोसेस है, ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।